यहाँ का पुलिस प्रशासन केवल मोटरसाइकिल जांच करने में तेज है। अच्छा। और लोगों से पैसा लेने में, हत्यारों को पकड़ने में आज तक पीछे है। तो आप उनके भतीजा हुए हैं? हाँ, क्या उनके नाम भतीजे। मेरा नाम कैलाश मुंडा है और उसी चलागी के कब आप लोगों को सूचना मिला कि इस तरह से घटना हो गई है? नामकुम और जमुदा के बीच में तालाब के पास कुछ अपराधियों के द्वारा गोली का शिकार होना पड़ा। हम लोग का मन में आ रहा है कि जो हत्यारा है वो माफियों के द्वारा ही हुआ है। झारखंड सरकार से मांग करेंगे कि परिजनों को सरकारी नौकरी दे और उनका जो स्कूल है बिरसा मुंडा हाई स्कूल करके बनाया, वो स्कूल को आवासीय स्कूल सरकार की ओर से घोषित किया जाए। क्या कुछ इस घटना के बारे में कब जानकारी मिली, कैसे हुआ? ये तो लोगों के द्वारा शाम में करीब 7 बजे करीब पता चला। आप उनके भतीजे हुए हैं? भतीजे। क्या नाम है आपका? मेरा राज कैलाश मुंडा। कब निकले थे घर से वैसे वो? कौन? अपने हाँ, अपने स्कूल छुट्टी होने के बाद में स्कूल हाँ। खूंटी आए थे? खुटी आए थे। अच्छा, उसके बाद खूंटी जा रहे थे, लौट रहे थे घर? हाँ, घर लौट रहे थे। उसी बीच में स्कूल का मतलब बच्चों का कुछ मतलब उनका मतलब ऑनलाइन कागजात निकालने के लिए और यहीं नीचे चौक आए थे और उनका घर नामकुम में है, तो वहाँ से लेकर के वो लोग घर जा रहे थे। अच्छा। हाँ, तो इसी बीच में नामकुम और जमुदा के बीच में तालाब के पास कुछ अपराधियों के द्वारा इनको ये गोली का शिकार होना पड़ा। घर से कितना दूर होगा वो जमुआदा? आपका आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर? हाँ। 500 मीटर मोटा। हाँ हाँ। अच्छा, क्या पुराना कोई रंजिश किसी से कुछ इस तरह का? इस तरह का हमें तो नहीं पता है। हाँ, क्या पर्सनली या फिर सामाजिक तौर पे या उस फिर तरह का नहीं पता है हमें। हाँ। आप लोग उन्हीं के गांव से हैं? हाँ, ये भी भाई है। अच्छा, आप उनके भाई हुए हैं? क्या नाम है? नहीं, मेरा चाचा था वो। तो आप उनके भतीजा हुए हैं? हाँ, क्या उनके नाम है? भतीजे। मेरा नाम कैलाश मुंडा है और उसी चलागी के कब आप लोगों को सूचना मिला कि इस तरह से घटना हो गई है? हम लोगों को 6:30 बजे लगभग हम लोगों को सूचना मिला। किसी दूसरों कोई फ़ोन किया था, तो जैसे फ़ोन किया वैसा हम लोगों ने आया और वहाँ पर लगभग हम लोग 10 मिनट लेट किए थे। तब तक वहीं पर पड़ा हुआ था। तब हम लोग अपना पर्सनली अपना घर का गाड़ी लेके आए और उसी में बैठाए। उसके बाद गंगा हॉस्पिटल लेके आए। अच्छा। तो वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके गोली लगने के बाद आप लोग को फ़ोन आया था कि साथ में मतलब गोली लगने के चाची बाद उनको लेकर गई है? नहीं, गोली लगने के बाद कोई दूसरा ही आदमी हम लोग को बताया फ़ोन के माध्यम से। हाँ हाँ। और जैसे ही हम लोग को बताया, इससे फिर आए और वहाँ पर बॉडी तुरंत उठाया। उसके बाद तो हॉस्पिटल हम लोग लाए, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद वहाँ प्रशासन भी आया। उनके बाद में हम लोग सदर अस्पताल लाए और रात भर वहीं पे रहे। पोस्टमार्टम कितना बजे ख़त्म हुआ था वैसे? पोस्टमार्टम अभी लगभग 10 से 11 बजे। अच्छा, अभी मतलब प्रशासन की ओर से कोई उच्च अधिकारी, चाहे एसपी चाहे डीएसपी या सीओ लेवल के कोई नहीं, अभी तक कोई अधिकारी वैसा नहीं आए हैं। बात नहीं हुई कुछ? नहीं, कोई वैसा नहीं आए हैं। अच्छा। अभी तक हम लोग तभी से यहाँ पर डटे रहे, तभी से हम लोग बोल रहे हैं कि आए, हम लोग से बात विचार करें कि इधर अगर इस तरह का शिकार हो जाएगा तो हमारा झारखंड या फिर हमारा खूंटी जिला कैसे सशक्त रहेगा। और हमारे यहाँ के प्रशासन को मैं बोलना चाहता हूँ कि इस पर संज्ञान ले और अविलंब 24 घंटा के अंदर पर दोषियों को गिरफ्तार करें और उसको कड़ी से कड़ी सजा दें और इस तरह के लोगों को हर हमेशा प्रशासन नज़र में रखें। क्या इससे भी पहले इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं कुछ हुई थी क्या कभी? इससे पहले कभी? नहीं, उससे पहले वैसा कोई घटना नहीं हुई थी। अच्छा। बट वही हर हमेशा जेल जंगल ज़मीन का ही अधिकार के लिए ही इस क्षेत्र के लोगों को जागरूक करते हैं और बहुत पहले से इस जेल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए संघर्ष है और अभी भी वही संघर्ष चलिए रहा था। तो अब किस तरह किसने मारा, कैसे किया, अभी तक हम लोग को इसका कोई जानकारी अभी तक नहीं है। इसीलिए हम लोग को बार बार बोलना चाहता हूँ कि इस दोषियों को
जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो और उसको सजा दें। अच्छा, ये स्कूल कब से चल रहा है? स्कूल लगभग 1988 से चल रहा है। कितना से? 1988 से चल रहा है। 1988। हाँ। तो ये बहुत पहले से चल रहा है और उस स्कूल में खुद हम लोग भी पढ़े लिखे और उसी स्कूल से हम लोगों ने मैट्रिक किए और उसी स्कूल के माध्यम से मेरा साथी लोग जितना भी था उस स्कूल का शिक्षा के माध्यम से हम लोग बहुत लोग के नियोजन में भी अभी स्कूल सोमा मुंडा ही खोले थे या उनके पिताजी के द्वारा? सोमा मुंडा ही खोले थे। नहीं खोले थे? हाँ, सोमा मुंडा ही खोले थे और पढ़ा के लोग जितना भी थे उसका पूरा समिति टीम बना के एक निर्णय लिया और वहाँ पर एक स्कूल स्थापित किया कि सोचा कि इस क्षेत्र के बच्चे कहाँ जाएंगे तो उसको शिक्षा देने के लिए उन सभी ने सोचा और वहाँ पर एक स्कूल का स्थापित किया। अभी कितना क्लास तक हो गए वो स्कूल? अभी नर्सरी से लेके 10 तक है। 10वां क्लास में? हाँ, 10वां क्लास तक है। सुन रहे थे, सोमा मुंडा के भतीजा हैं। काफ़ी दुख का पल है, लेकिन फ़िलहाल प्रशासन से आज भी वही सवाल रहेगा कि कब तक आप ट्रैफिक ही चेकिंग कीजिएगा, बाइक को ही चेकिंग कीजिएगा, अपराधियों को आप कब चेक कीजिएगा? कब तक खूंटी जैसे जिलों में, चाहे झारखंड के तमाम जिलों में, आदिवासी बहुल जिलों में अगुवाओं को, जल जंगल बचाने वाले तमाम अगुवागनों को कब तक इस तरह से गोली मारी जाएगी? सवाल तो सरकार से भी उठता है, जो आए दिन अपने विज्ञापन में 10,000 करोड़ 5,000 रुपया खर्चा करते हैं और बोलते हैं कि अबुआ सरकार है। मुस्कुराइए आप खूंटी में। फिलहाल हम खूंटी नीचे चौक पे है, जिसको भगत सिंह चौक भी बोला जाता है, और कल की जो घटना थी हॉस्पिटल से यहाँ पे लाया गया है और अपने मांगों के लिए परिजन और तमाम ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है हमसे बात करने के लिए हाथू मुंडा है, विंसय मुंडा जी। कल रात से आप इनके साथ हैं, क्या कुछ घटना कैसे हुई, क्या हुआ? यही हम लोग का ख्याल से, जैसे जल जंगल ज़मीन का हर हमेशा आंदोलन करते हैं और अवैध तरीक़े से जो भी कब्जा होता है उसका विरोध करते हैं और हम लोग समाज सब मिलके हम लोग विरोध करते हैं। तो हम लोग का मन में आ रहा है कि जो हत्या रहा है वो माफियों के द्वारा ही हुआ है। वो माफिया? हाँ, उसी तरह हम लोग का अभी तक प्रशासन की ओर से कोई पुष्टि आई है कि लोगों को गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई है अभी तक? अभी तक कोई ऐसे जानकारी हम लोग को नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, और हम लोग तो झारखंड सरकार से मांग करेंगे कि परिजनों को सरकारी नौकरी दे और उनका जो स्कूल है बिरसा मुंडा हाई स्कूल करके बनाया, वो स्कूल को आवासीय स्कूल सरकार की ओर से घोषित किया जाए। या उच्च विद्यालय है? उच्च विद्यालय है। उसको आवासीय बिरसा मुंडा आवासीय विद्यालय चालाकी कर दिया जाए। हाँ, और हुटर चौक में इनका प्रतिमा बनाया जाए और परिवारों को सुरक्षा दे, यही हम लोग सरकार से मांग करेंगे। वैसे सबसे पहले आपको जानकारी कब मिली कि इस तरह की घटनाएं हो चुकी है? हाँ, रात में हमको करीबन 7:30 बजे आसपास हमको मिला था। अच्छा। ग्रुप में मैसेज में आया था, जैसे हम लोग को मिला तो सुना, वैसे ही हम लोग गंगा हॉस्पिटल गए। अच्छा। गंगा हॉस्पिटल गए तो वहाँ से तुरंत सदर अस्पताल लाया गया। फिर हम लोग सदर अस्पताल आया, वहाँ आए, फिर वहाँ देखे तो वहाँ पर बेंट हुआ और उसके बाद हम लोग देखे तो शायद अवस्था में है, मैंने मृत हो चुका था। तो उसी समय हम लोग पहुँचे। फिलहाल सरकार से, जिला प्रशासन की आप लोग को किन किन बिंदुओं पे क्या क्या मांगे हैं? वैसे हम लोग फिलहाल सरकार से मांगे हैं कि जो परिवार को, आश्रित परिवार को सरकारी नौकरी दे और सुरक्षा दे और उनका जो प्रतिमा हुटर चौक पर लगे और आप विलंब गिरफ्तार करके हत्यारों को फांसी का सजा दे। क्या फिलहाल कोई जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी या किसी तरह से कोई आप लोगों से मिला, कुछ आश्वासन, कुछ बातचीत हुई? वैसे अभी तक तो कोई ऐसा कोई सूचना हम लोग को नहीं दिया। जिला प्रशासन के कोई पदाधिकारी, चाहे यहाँ का जो एसपी हैं, चाहे डीएसपी, कोई भी नहीं? यहाँ का पुलिस प्रशासन केवल मोटरसाइकिल जांच करने में तेज है। अच्छा। और लोगों से पैसा लेने में। अच्छा। हत्यारों को पकड़ने में आज तक पीछे है। फिलहाल देखिए तस्वीरें हैं खूंटी नीचे चौक की, और आप सुन रहे थे
हाथू मुंडा हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि इनके परिवारों को सरकारी नौकरी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए और हुटार चौक पे आदम का प्रतिमा होना चाहिए, इनको स्कूल को आवासीय विद्यालय बनाना। लेकिन कब तक आदिवासी समाज अपने अगुवाओं को इसी तरह खोते रहेगा। कल 9 जनवरी है, आपको पता होना चाहिए कि 1899 में बिरसा मुंडा ने डुम्बारी बुरू में इसी तरह की बैठक रखी थी और उसमें भी अंधाधुंध गोलियां चली थी, निर्दोष कई लोग मारे गए। लेकिन सवाल फिर आज भी वही है कि जल जंगल ज़मीन के लिए कब तक आदिवासी समाज इस तरह से अपने अगुवाओं को खोते रहेगा। तमाम जानकारियों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।